या नहीं, तुम हमारी चोरी हुई सोने की ईंट का पता लगाकर हमें बताओ, और साथ ही उस चोर के विषय में भी। महाराज, लेकिन यदि तुम ऐसा कर सकते हो तो हम तुम्हें घोषित इनाम के अलावा 100 ऊंटों का काफिला भी देंगे, और यदि तुम उसे ना खोद सके तो तुम्हें घोड़े की पूंछ से बांधकर तपते रेगिस्तान पर छुड़वा दिया जाएगा। झपट्टा को समझते देर न लगी जाता है और निशा अपना वो पार्सल साड़ी में छुपा कर कमरे में ले जाती है। ये देख सुनीता अंदर आती है और सबको ये बात बताती है। हर समय बाहर का खाना भी अच्छी बात नहीं, पूरे दिन में 12 तरह का खाना खा जाती होगी भाभी। बेटा, हम दूसरों को क्या ही बोल सकते हैं, और बहू अगर तुम्हारा खाना खाने का दिल नहीं कर रहा तो जो खाने का मन है वो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे लिए वही बना दूंगी। नहीं, अभी मुझे भूख नहीं है। इस तरह सुनीता न कभी घर वालों को बताती है और न ही कभी। टिंगू गांव का सबसे पतला लड़का होता है, इसीलिए गांव वाले भी उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते थे, और इसी बात से टिंगू, उसकी मम्मी और उसकी एक बूढ़ी दादी बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे। और टिंगू भी अपनी माँ और दादी से कहता है, जब ये गांव वाले मुझे चिढ़ाते हैं तो मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। ऐसे ही एक दिन जब टिंगू और उसका दोस्त फुटबॉल से खेल रहे थे, तभी वहाँ पर गाँव के 2 हट्टे कट्टे लड़के आते हैं और टिंगू को धमकाने लगते हैं और उससे उसकी बॉल छीन कर उसे वहाँ से भगा देते हैं। अब नाराज होकर जब टिंगू अपने घर जा रहा था, तभी वहाँ पर उसे एक केले का पानी जैसी दाल के साथ खाता है और अब सब खुदा की इबादत में लग जाते हैं। जहां आज पड़ोस के घरों में इफ्तारी पर लजीज पकवान बन रहे थे, तो वहीं इस गरीब परिवार के पास खाने को सिर्फ दाल रोटी ही थी। अम्मी जान, अभी तो पूरे 29 रोजे बाकी हैं। कल का रोजा ही इतना मुश्किल से गुजरा है, बाकी रोजे कैसे गुजरेंगे? पहले कितना अच्छा था ना कि हम और हमारे सभी रिश्तेदार एक साथ रमजान बनाते थे। हम किस तरह मिलजुल कर सहरी की तैयारी करते थे, सब कुछ कितना अच्छा था ना। लेकिन सभी ने अपना घर और काम धंधा अलग अलग कर लिया और अब तो कोई पूछता तक नहीं। खुदा ही जाने कि आगे हमारे साथ क्या होगा। पर उसके माँ और पिताजी ने उसको कभी भी इस चीज के लिए सपोर्ट नहीं किया और उसकी शादी नीरव से हो गई। नीरव रजनी को बहुत प्यार करता था, पर रजनी हमेशा चुपचाप ही रहती। वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो ये शादी नहीं करना चाहती थी। उसे तो हमेशा से पेंटर जो बनना था। अपने इस सपने को वो नहीं पूरा कर पाई, इसलिए वो हमेशा उदास रहती थी। रजनी, बहुत ही बढ़िया फिल्म लगी है, कल देखने चले? नहीं जी, कल मुझे बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, संडे को चलते हैं। देखिए, मुझे फिल्म देखना पसंद नहीं है, आपको जाना है तो चले जाइए। नीरव को मना करके रजनी वहां से चली जाती है और अपने बैग को खोलकर उसमें बंद पड़े ब्रश और कलर्स को देखकर रोने लगती है। रजनी, चलो ना कहीं बाहर खाने चलते हैं, कुछ तुम्हारी पसंद का। जी, मुझे नहीं जाना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रजनी वहां से चली जाती है। नीरव को समझ नहीं आता कि रजनी उससे इतना दूर क्यों रहती है। वो जब भी उसके साथ वक्त बिताना चाहता है, रजनी कोई ना कोई बहाना बना देती है। एक दिन घर पर कोई नहीं था। रजनी घर का सारा काम जल्दी से खत्म कर लेती है।